sometimes struggle with the mental health of their kids. Sometimes it is also very difficult to understand कि यार बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ है। एक तो कई बार क्या है कि हम जो कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं, हम सेल्फ डायग्नोज करने लग जाते हैं। क्या ऐसे अर्ली साइन है जिनसे हमारे लिए वो समझ में आ जाए कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है? अभी करंट स्टेट के अंदर क्या है, आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आजकल बच्चे अकेले बहुत रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज में रहते थे या टाउनशिप्स में, मतलब आसपास में शाम को खेलते थे, एक्टिविटी करते। आजकल बच्चे दे आर मोर ग्लूड टू द स्क्रीन्स और अपना अलूफ टाइम। तो उसके अंदर बच्चे को क्या हो गया, अगर वो स्क्रीन पे ज़्यादा देर है तो इट्स अ वन वे ट्रैफिक। पहले अगर वो दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो वो दे यूज्ड टू हैव एन इंटरेक्शन। पेरेंट्स के साथ बैठते थे या बुक पढ़ते थे या दादा दादी उनको स्टोरी सुनाते थे, तो वो टू वे इंटरेक्शन होता था। वो बच्चे कुछ क्वेरी पूछते थे, वो कुछ बताते थे या कुछ पढ़ते थे। तो आजकल इट्स अ वन वे, बच्चा देख रहा है, वो क्या बोल रहा है वो उसे सुन रहा है, उसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो वो उससे इतना ग्लूड अप है कि वो उसी को देख रहा है और वो उसी को परसीव कर रहा है, वो उसी को परसीव कर रहा है। उसके लाइफ में आसपास क्या हो रहा है वो उसको परसीव ही नहीं कर रहा। करेक्ट। उसको वो सब चीज़ें इरिटेट कर रही हैं। वो उसको स्क्रीन कंफर्ट जोन दे रही है। जो पहले आपकी दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, जो वो कंफर्ट पहले वो दे रहे थे, वो अब वो स्क्रीन दे रही है उसको, क्योंकि वो उससे कुछ मांग नहीं रही, वो उससे कुछ डिमांड नहीं कर रही, वो उसको कुछ कह नहीं रही, वो उसको प्लेजर दे रही है। और बल्कि वन टच पे सब कुछ जो चाह रहा है वो हो रहा है। तो वो उसके लिए मोस्ट कंफर्टिंग चीज़, उसके कंट्रोल में वो चीज़ है, तो वो उस पर टिका हुआ है। दूसरी चीज़, इस वजह से आजकल बच्चों के अंदर और वो अटेंशन डेफिसिट हो जाता है, इसको ADHD बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम या डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो वो ये चीज़ होती है। तो उसके अंदर क्या होगा, आपने बच्चे का फोकस जो है वो हर एक सेकंड में चेंज होता है, क्योंकि अभी वो कुछ देख रहा है फिर उसने चेंज करा। और यही हुआ जैसे ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से। जैसे मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देख रहा हूँ जो बच्चे को रील्स देखना है, तो उसके अंदर वो एक चीज़ को फोकस ही नहीं कर रहा। तो उसका जो फोकस का जो पैरामीटर है वो बहुत शॉर्ट टर्म हो गया है। आजकल बुक्स नहीं पढ़ रहे बच्चे, बिल्कुल। बुक्स पढ़ने में पेशेंस चाहिए होती है, पेशेंस बच्चों के अंदर खत्म होता जा रहा है। दे नीड एवरीथिंग ऑन अ स्वैप, अभी चाहिए, करेक्ट, ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए, ये नहीं तो वो चाहिए, तो दे नीड दैट। बुक के अंदर हुआ या ड्राइंग करने में चाहिए, दे नीड टू हैव पेशेंस। भाई आज आउटलाइन ही बनी है, पहले आउटलाइन बनेगी, या बुक के अंदर आज 10 पन्ने ही पढ़े हैं, क्या क्लाइमेक्स था पता ही नहीं है, तो आप अगले दिन पढ़ रहे हो, या 15 पन्ने आज आपने पढ़े। तो वो पेशेंट, कंटेनमेंट, वो सब आजकल बच्चों में नहीं आ रही। बच्चे को हर चीज़, तो वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, उसको हर चीज़ का डिसीजन कंक्लूजन चाहिए, वो सब चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। दूसरा फिर ये होता है, ये तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब देयर आर एट टाइम्स कि बच्चे ये सब कर रहे हैं तो सिक्लूड हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू, और स्क्रीन पे ग्लूड अप रहते हैं। उसके साथ दूसरी चीज़ है कि जो बहुत मोस्ट कॉमन आजकल मिल रही है, दैट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म ऑल टुगेदर अ वेरी बिग थिंग, बट जो पेरेंट्स के लिए जो छोटी सी चीज़ है जिसमें बच्चे को देख सकते हैं या सस्पेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि बच्चा अकेला बहुत रहता है, आई कॉन्टैक्ट नहीं करता स्ट्रेंजर से, बिल्कुल जैसे कोई स्ट्रेंजर आया वो अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तीसरी चीज़, वो हर चीज़ एक सीक्वेंस में रख रहा है, आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे इसका सीक्वेंस को तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। वो डिलेड स्पीच के साथ आ रहा है बच्चा, वो और लोगों पे और बच्चों को अपने एज ग्रुप के खेलने में भी मार रहा है, बाल खींच रहा है उनके। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप डायग्नोस कर सकते हो कि कुछ मेंटल या कुछ ऐसे बच्चे के साथ है तकलीफ जिसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ डिस्कस कर सकते हो। यू शुडंट लेबल हिम और हर, बट ये कुछ एक वार्निंग साइंस आप देख सकते हो। ये बच्चा और बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहा है या बहुत जल्दी डर जाता है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें रहती हैं तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ बैठ के उसको डिस्कस कर सकते हो। फिर उनके कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं जिसके थ्रू वो उसके डायग्नोसिस बनाते हैं, करते हैं। अगर उसके अंदर ऐसा कुछ निकलता है तो फिर वो बिहेवियरल थेरेपीज़ रहती हैं। वो पेरेंट्स के एंड से आपको क्या करना होता है वो बताते हैं, बच्चों के एंड से उसको क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी सिखानी है, वो सब वैसे करते हैं। तो वो सब चीज़ें अकॉर्डिंगली उस पर चलती है।
बट अर्ली डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट है, अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, उनसे बात करें। खुद से डायग्नोसिस ना करें, गूगल ना करें। गूगल आप थोड़ा एक रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, बट उस पर 100% रिलाय ना करें। आप डिस्कस करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए गूगल की हेल्प ले सकते हैं। करेक्ट। बट डायग्नोसिस के लिए या कंक्लूजन लाने के लिए ना करें।